वेलकम बैक टू फ्यूचर बिल्ड अकेडमी। आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है और किस तरह से उसकी टाइप्स हैं। कांस्टेंट की टाइप न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट के आगे से फर्दर टाइप्स हैं इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, उसके बाद आगे स्ट्रिंग कांस्टेंट आ जाता है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ये सारी कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं जो कि हम इस वीडियो के अंदर उनको समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है और लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आता है। बहुत आसान सा टॉपिक है। उसकी वर्डिंग इस तरह से है कि दोनों पॉइंट्स सिमिलर हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और इंटीजर पॉइंट कांस्टेंट्स। ये दोनों पॉइंट्स बहुत सिमिलर हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट बहुत सिमिलर है। एक दो वर्ड का डिफरेंस है इसके अंदर, हम अपनी इस वीडियो में आज उसको देख लेंगे और आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो होप्स हो कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फ्यूचर बिल्ड अकेडमी ये चैनल जो है ये कुछ वीडियोस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। मैथमेटिक्स से रिलेटेड इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी, साइकोलॉजी से रिलेटेड मिल जाएंगी, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आपको इसके अंदर जरूर मिलेगी। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, बैंक, बीएफ के बच्चे भी इस चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आईटी, एससी और बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पर कवर कर दिए जा गए हैं और अगर आप एक्सेस भी करना चाहते हैं तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये बता रहे हैं इस के अंदर कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि कांस्टेंट क्या है और टाइप्स ऑफ कांस्टेंट क्या है। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो किस टॉपिक्स पे हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सी प्लस प्लस की बुक के अंदर। आप इसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। आप समझ लें कि जो जब भी आप अपनी सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो ये उसका बेसिक है। आप इसको जब तक नहीं करेंगे आप सी लैंग्वेज तक कैसे जा सकते हैं। तो ये बेसिक है। आपने अगर सी लैंग्वेज को कोर्स करना है तो आपको बेसिक से करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज और इनका डिफरेंस पेपर में मोस्टली इन पे डिटेल्स नहीं पूछी जाती। डिटेल्स आती जरूर है लेकिन बहुत कम। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का एक जो डिफरेंस है इस पे बहुत दफा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आईसीएस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस। आगे हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, रैम रोम में बहुत डिटेल के साथ रैम रोम के एडवांटेजेस, रैम रोम की एग्जांपल्स, रैम रोम की टाइप्स और इनका मेन कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशंस को बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। इनके इनके बारे में भी बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। टाइप्स ऑफ एरर जिसके अंदर हमारे पास होती है सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर्स। वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, बहुत डिटेल के साथ इनको भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी वीडियोस। बहुत डिटेल के साथ इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया। आज हम सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। A constant is a quantity that cannot be changed during program execution. कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। जब भी हम लोग ये बहुत सिमिलर सी डेफिनेशन है, आप इसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको जब रन करवाते हैं तो जब जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उस टाइम पे हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आपने कभी प्रोग्राम सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम आपने किया होगा, जब आप उसमें देखेंगे कि इंट मेन के अंदर जब आप इंटीजर के अंदर, फ्लोट के अंदर, करैक्टर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अब आप वैल्यू देते हैं, जब आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन के दौरान आप उस वैल्यू को अगर चेंज कर देंगे तो आपकी वो वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगी क्योंकि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ही एक डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए आप कांस्टेंट, आगे जाके हम कांस्टेंट को बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। अभी आपको होप्स हो मे भी आपको समझ ना भी आ रही हो कांस्टेंट की, क्योंकि हम अभी तो सिर्फ एक डेफिनेशन के थ्रू ही करते हैं। ये हमारा एक ट्रेंड है कि हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जबकि जो बाहर की बुक्स होती हैं अमेरिका लोग की और बहुत सारी जो ऑक्सफोर्ड जो बुक्स होती हैं
उनमें ये होता था कि उनमें पहले एक पैराग्राफ आता है, पहले बहुत डिटेल आती है कंसेप्ट की। वो डिटेल आती है कंसेप्ट की, उसके बाद जो है ना वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन बाद में आती है। लेकिन हमारे में ट्रेंड है कि कंसेप्ट यही है कि पहले कंसेप्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अभी आपको होप से कांस्टेंट की ना भी समझ आ रही हो, लेकिन आप एक चीज माइंड में बैठा लें कि कांस्टेंट हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं ना, उसके दौरान ये चेंज नहीं हो सकती। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसको माइंड में बैठाएं और आगे आप इसकी टाइप्स पढ़ें। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। नंबर 1 is numeric constant, number 2 is character constant, number 3 is string constant. Numeric constant is a type of constant जो कि numbers पे मुश्तमिल होती है। इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है ये नंबर पे कंसिस्ट कर रही होती है 1 2 3 4 5। अब नंबर आपको पता है कि फ्रैक्शनल में भी होते हैं और नॉन फ्रैक्शनल में भी होते हैं। तो जो नॉन फ्रैक्शनल होते हैं उनको हम इंटीजर कहते हैं, और जो फ्रैक्शनल में होते हैं उनको हम फ्लोटिंग कांस्टेंट कहते हैं। सो ये इसके अंदर यही है कि न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है नंबर्स पे। तो हम लोगों ने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स के अंदर, एक इंटीजर कांस्टेंट एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। न्यूमेरिक वैल्यूज तो आपको पता कि होंगी ही, क्योंकि ये न्यूमेरिक ही कांस्टेंट की टाइप्स हैं। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के अंदर क्या है, नंबर्स। तो जब उसकी टाइप्स हैं तो उसकी टाइप्स के अंदर भी तो क्या होंगे, नंबर्स। तो ये तो एक मेन पॉइंट है कि जो इंटीजर कांस्टेंट है वो तो न्यूमेरिक वैल्यूज तो है ही। ये इंटीजर कांस्टेंट भी न्यूमेरिक वैल्यूज है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी न्यूमेरिक वैल्यूज है। अब आपने इसके अंदर नोट करना है कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सिर्फ एक दो वर्ड का ही डिफरेंस है, उससे आपको ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें सिमिलर का क्या है कि इंटीजर कांस्टेंट भी न्यूमेरिकल वैल्यूज रखता है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी न्यूमेरिक वैल्यूज ही होता है। अब इसमें जो मेन ग्रैब करने वाली बात है वो यहाँ पे है कि विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, जैसे 23, 45, 67, 87, ये सारी क्या है, इसमें फ्रैक्शनल पॉइंट तो नहीं आ रहा, डेसिमल पॉइंट तो नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में क्या होता है 2.5, 3.5, वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं होते। इंटीजर कांस्टेंट वही होते हैं लाइक 25, 37, जिसमें ना तो वैल्यू फ्रैक्शनल हो, विदाउट फ्रैक्शनल हो, और डेसिमल पॉइंट के अंदर हो, उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर काउंटेड। इंटीजर कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अब 2 + 2 4, तो ये क्या हुआ, 2 को हम कितनी जल्दी काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। 45 + 45 90, तो हमने इसको बहुत जल्दी काउंट कर लिया। तो ये वो वैसी वैल्यूज जो कि काउंट हो सकती हैं उसको हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यूज मैयर होती हैं। ये आपने याद रखना है इस बात को। आगे जो है वो ये है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स हम सी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें 87, 45, -10, -5, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि जब हम लोग प्रोग्राम के अंदर इंटीजर को एक वैल्यू असाइन करते हैं तो हम वैल्यू माइनस में भी तो आ सकती है ना। तो यहाँ वही बात क्लियर हुई है कि पॉजिटिव वैल्यू तो सबकी ही होती है, बट माइनस में भी अगर कोई वैल्यू एंटर करना चाहता है तो वो कर सकता है, कि इसमें दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आप एक दफा देखें कि इंटीजर कांस्टेंट्स में जो मेन पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, कि ये विदाउट फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट में होता है, और ये काउंटेड हो सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी जो है ना, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स, ये भी पॉइंट भी कॉमन है इंटीजर कांस्टेंट का और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का। बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो इंटीजर कांस्टेंट्स है ये विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट्स में होता है और काउंटेड होते हैं। अगर आगे आप देखें जरा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट्स।
अब देखें फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है ये हमारे पास एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो कि फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, जबकि इंटीजर कांस्टेंट के अंदर क्या था कि इंटीजर कांस्टेंट्स हमारे पास एक ऐसी वैल्यूज होती हैं, एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जो कि विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट के अंदर होती हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हमारे पास एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं जो कि विद फ्रैक्शन, विदाउट नहीं, विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट के अंदर होती हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का एक नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत मेन है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड। अब ये इस स्टेटमेंट की वजह से हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है वो माना जा सकता है कि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि इंटीजर कांस्टेंट्स और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, जबकि हम लोग अपने सी प्रोग्राम के अंदर फ्लोट भी वर्ड यूज करते हैं, इंट वर्ड भी यूज करते हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब इंटीजर में के अंदर भी हम नंबर्स लिखते हैं, फ्लोट के अंदर भी हम नंबर्स लिखते हैं, तो फिर हम फ्लोट क्यों यूज करते हैं? हम इंटीजर को भी तो यूज कर सकते हैं ना, मतलब फ्लोट को यूज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, जबकि दोनों का काम सेम है। दोनों का काम यही है कि दोनों ने नंबर्स ही परफॉर्म करने हैं। तो इसमें आप ये डिफरेंस बता सकते हैं कि जो इंटीजर पॉइंट कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसके अंदर पॉइंट्स में हम वैल्यूज नहीं एंटर कर सकते। जहां पे पॉइंट में वैल्यूज एंटर करनी है वहां पे हमें फ्लोट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इन कीवर्ड जो है उसके अंदर जो है ना वो विदाउट फ्रैक्शनल होता है, और जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो विद फ्रैक्शनल होता है। ये सब मेन डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आपने ये बताना है कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेड होता है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स होता है ये काउंटेड नहीं होता, ये मेजरेबल होता है, इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 समथिंग, तो वो क्या होती है फ्लोट में। जब आपने पाई एंटर करना है अपने सी प्रोग्राम के अंदर तो आपको फ्लोट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो आपने याद रखना है जहां पे भी आपने इंट यूज करना है वहां पे क्या आएगा कि वो वाले वैल्यूज जो कि काउंटेड हो सकती हैं, जैसे 87, 45, 3, 2, लेकिन जो वैल्यूज आपकी काउंट मेजर होती हैं वो आप नीचे आएंगे फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, both positive and negative integer constants are used in C programs। अभी सॉरी ये इंटीजर कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, ये बाय मिस्टेक इंटीजर लिखा गया है, यहाँ पे फ्लोटिंग कांस्टेंट ही आएगा। सो ये वाली स्टेटमेंट और जो इंटीजर कांस्टेंट की स्टेटमेंट बहुत सिमिलर है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब एग्जांपल में आप देखें 50.75, 10.22, -13.42। अब क्या है इसके अंदर, एग्जांपल के अंदर हमें ये दिखाया जा रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बेसिकली होते कैसे हैं। पॉइंट के अंदर आंसर होता है इसका, ठीक है। और -13.42 का मतलब है कि इसमें नेगेटिव इंटीजर भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें हम पॉजिटिव इंटीजर भी यूज सकते हैं। कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही नंबर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहां पे वैसे भी नंबर्स की बात हो तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं आ गई। अगर आपने अपने सी प्रोग्राम के अंदर इंट यूज करना है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, ऐसे नंबर्स 23, 45 जैसे नंबर्स। और अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट यूज करना है, फ्लॉट यूज करना है, देन आप पॉइंट के अंदर नंबर लेंगे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स के। यहाँ पे हमारी न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप्स खत्म होती हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट सेकंड टाइप है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, जो कि किसकी टाइप है, कांस्टेंट की। तो जब भी हमने फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर पढ़ी थी हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट की टाइप्स थी। आगे आप देखें कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर जो जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट है, एनी कैरेक्टर रिटर्न सिंगल कोटेशन मार्क। अब आपने जो पहले तो हम लोग सिमिलर देख रहे थे इंटीजर और फ्लोटिंग को, अब हम सिमिलर देख रहे होंगे कैरेक्टर को और स्ट्रिंग को। अब आपसे कोई पूछ ले, चले मैं पहले आपको स्लाइड्स पढ़ाऊंगी, यहाँ से पढ़ाने के बाद देन आपसे ये क्वेश्चन होगा कि कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या सिमिलर है। सो लेक्चर बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, आपको बहुत जल्द आप अंदाजा लगा लेंगे कि दोनों में क्या सिमिलर है। तो सो आप अटेंटिव होकर यहाँ से देखें। एन कैरेक्टर रिटर्न सिंगल कोटेशन मार्क, ऐसा कैरेक्टर जिसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं इज कॉल्ड अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ऑल अल्फाबेटिक। अब देखें जैसे ही हम लोगों ने पहले कॉन्स्टेंट्स की बात की थी न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स के अंदर, तो वहां पे हमारे पास कन्फ्यूजन इस पॉइंट पे आ रही होती है कि हम बोथ ले सकते हैं ना, कि पॉजिटिव भी ले सकते हैं और हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही थी। अब सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम करेक्टर लिख सकते हैं। अब करेक्टर तो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे वही बताया गया है, कोई करेक्टर आपका अल्फाबेटिक करेक्टर भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, कैन बी यूज्ड एज अ करेक्टर कांस्टेंट, जो कि करेक्टर कांस्टेंट के तौर पर यूज होता है।
अब ये मेन इसका जो है वो एक तो फर्स्ट पे जो है लिखा हुआ एनी कैरेक्टर रिटन सिंगल कोटेशन मार्क, ये इसका मेन पर्पस है। इसकी वजह से ये डेफिनेशन पहचानी जाती है, ठीक है। और द मैक्सिमम लेंथ इज वन कैरेक्टर, इसकी वजह से भी डेफिनेशन पहचानी जाती है। जाहिर सी बात है, आप एग्जांपल में देखिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लाइन क्यों लिखी गई है। द मैक्सिमम लेंथ इज वन कैरेक्टर। ए है, इसकी कितनी लेंथ है, ए कितने डिजिट्स है, अल्फाबेट्स है, एक ही है तो इसकी लेंथ भी एक ही होगी। 9 कितने डिजिट्स है, एक ही डिजिट है तो इसकी भी क्या होगी, एक ही होगी। तो यहाँ पे इस जिसकी वजह से डेफिनेशन पहचानी जा रही है वो हमारे पास है सिंगल कोटेशन मार्क। और द मैक्सिमम लेंथ इज वन कैरेक्टर, इसकी वजह से जो है ना वो ये डेफिनेशन पहचानी जा रही है। यहाँ पे देखें वन कैरेक्टर एंड यहाँ पे आप आए तो सिंगल कोटेशन मार्क, ये है जिसकी वजह से ये डेफिनेशन पहचानी जा रही है। और इसमें क्या है कि अल्फाबेट्स टिक कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स एंड अप टू सो ऑन। सो हम ठीक है, डिजिट्स स्पेशल सिंबल्स एंड और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, वन कैरेक्टर। और आप यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल में कितने कैरेक्टर हैं, एक, इसकी फिर लेंथ कितनी होगी, वन, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इसकी लेंथ है वन। और यहाँ पे भी देखें कि ये 9 है तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि कैरेक्टर कांस्टेंट की जो लेंथ है मैक्सिमम वो कितनी है, वन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट की में जो डिफरेंस है वो हम अभी देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा था। अभी मैंने आपको इसकी जैसे आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आप सबसे पहले तो अंदाजा लगाएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था, स्ट्रिंग कांस्टेंट में और उसमें कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। अब अभी आप पहले इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करें। ओके, होप सो आपने रीड कर ली होगी। अब आप इसकी कैरेक्टर कांस्टेंट की फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करें। एनी कैरेक्टर रिटर्न सिंगल कोटेशन मार्क। होप सो आपको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा कि एनी कैरेक्टर रिटर्न सिंगल कोटेशन मार्क और स्ट्रिंग कांस्टेंट का है एनी स्ट्रिंग विद डबल कोटेशन मार्क। ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, डिजिट्स स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब आप इसको देखें, इस लाइन को आप रीड करें और अब आप कैरेक्टर कांस्टेंट की सेकंड लाइन को रीड करें, देयर इज नो डिफरेंस। होप सो आपने रीड कर ली होगी। अब यहाँ पे आता है द मैक्सिमम लेंथ इज वन कैरेक्टर, तो ये लाइन गलत है, यहाँ पे आपने इस लाइन को फॉलो नहीं करना, ये लाइन यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसकी मैक्सिमम लेंथ वन नहीं होती, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे वन लिखा गया है। आप इसकी एग्जांपल की तरफ आए, इसकी लेंथ ज्यादा हो सकती है, एक नहीं हो सकती, दो या दो से ज्यादा इसकी लेंथ होगी, बाय मिस्टेक जो है वो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। एक सेकेंड, लेट मी रिमूव। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा टू और मोर। आप बेहतर समझ सकते हैं इसको कि आप किस तरह से इसको सेट करेंगे कि टू और मोर जो यहाँ पे आ सकती हैं आपके करेक्टर्स और आपके जो सिंबल है इसकी लेंथ जो है वो टू और मोर आ सकती है। और यहाँ पे आप इसकी वो देख लें, एग्जांपल देख लें कि पाकिस्तान इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, तो हम उसको इसके अंदर यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर। अब आपको होप्स हो कि बहुत अच्छे तरीके से आप इस डिफरेंस को समझ गए होंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट को और कैरेक्टर कांस्टेंट के डिफरेंस को, कि इसमें एक ये डिफरेंस यही है कि इसमें डबल कोटेशन मार्क होती है, जबकि हम अभी कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर देखते हैं, जबकि कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिंगल कोटेशन मार्क थी। यही दोनों में डिफरेंस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स,
तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे डिफरेंस आया था विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट, और जबकि हम लोगों ने इंटीजर कांस्टेंट पढ़ा था वहां पे यहाँ पे डिफरेंस आया था विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक्स अबाउट मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि इस चैनल पर हो, तो आप लिंक कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ही होगी।